दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ईरान के अंदर कई सारे बड़े बड़े नेताओं की मौत हुई। ईरान के कई सारे बड़े बड़े कमांडर भी मारे गए। इनको किसने मारा पता ही नहीं चल पाता है। इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे उनकी भी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत की कुत्ती भी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। इस्माइल हानिया जैसे नेता की मौत हो गई, लेकिन उसका भी कोई पुख्ता सबूत अभी तक ईरान नहीं निकाल पाया है कि आखिर मौत कैसे हुई है। मौत हो जाती है, शक इजराइल के ऊपर जाता है। आज फिर ईरान के खश खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन पीरी की हत्या कर दी गई। हुसैन पीरी अपने घर में थे, कुछ अज्ञात लोग वहां पर आते हैं, उनके पास हथियार थे और उसी हथियार से खश खुफिया प्रमुख हुसैन पीरी को वो लोग मारकर चले जाते हैं। अभी तक उनकी हत्या का राज नहीं खुल पाया है कि आखिर उनको किसने मारा। जो भी खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग आए, हथियारबंद थे और उन्होंने उनके घर के सामने उनको मार दिया। तो एक के बाद एक ईरान के अंदर ईरान के अधिकारियों की मौत होती जा रही है। शक इजराइल के ऊपर तो जाता है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ईरान को नहीं मिल पाता है। फिलहाल बड़ी खबर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर आ रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिका ने हमेशा सऊदी अरब और ईरान को लड़ा कर रखा। शिया और सुन्नी वाला एंगल भी इन दोनों के बीच अमेरिका हमेशा लेकर आता रहा, जिस वजह से दोनों देश बहुत दूर रहे। फिलहाल अब जो पुराने राष्ट्रपति थे ईरान के इब्राहिम रईसी, उन्होंने थोड़ी सी नज़दीकियां सऊदी अरब से बढ़ाई थी। अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी ईरान के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर सभी बड़े बड़े अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। तो अमेरिका को यहां पर थोड़ा सा चिढ़ हो सकती है सऊदी अरब से, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का, और अमेरिका हमेशा सऊदी अरब को ईरान से दूर ही रखे हुए था। कभी कुछ एंगल निकाल देता था, कभी कुछ। सबसे बड़ा एंगल जो था वो शिया और सुन्नी वाला था। अमेरिका के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, कहीं पर भी कुछ भी पंगा होता है वहां पर अमेरिका जरूर पहुंचता है। लेकिन अमेरिका हर जंग का जिम्मेदार अपने दुश्मन देशों को बताता है। अमेरिका ने कहा है कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, आपको लगातार बता रहा हूं, ये सारे देश इस वक्त एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी इनकी सेनाएं एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करती हैं। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में चीन जो रूस की मदद कर रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सीधा सीधा चीन इल्लीगल काम कर रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है? जो लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, जितने भी नेता हैं अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे। जो गाजा के अंदर निहत्ते मासूम बच्चों, महिलाओं को इजराइल मार रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं, भर भर के हथियार दे रहे हैं। इनके लिए सब जायज है। रूस ने कहा है कि अमेरिका फिलिस्तीन की समस्या का सबसे बड़ा सोर्स है, अमेरिका की वजह से ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। रूस की मदद अगर चीन कर रहा है तो अमेरिका को बुरा लग रहा है, लेकिन नहीं, अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है। ये पोस्ट एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री की आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों का एक नया पैकेज भेज रहा है। इन्होंने लिखा कि अमेरिका यूक्रेन के सैन्य बलों को समर्थन देने के लिए तुरंत आवश्यक हथियारों और उपकरणों का एक नया पैकेज भेज रहा है, क्योंकि वे रूस के चल रहे हमलों से बचाव कर रहे हैं। यह समर्थन यूक्रेन को अपने सैनिकों, अपने लोगों की रक्षा करने और अग्रिम मोर्चे पर अपनी क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। मतलब यूक्रेन को भी अमेरिका बेचारा समझ रहा है और यह कह रहा है कि वो तो अपनी रक्षा में हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन, नाटो पूरा साथ दे रहा है यूक्रेन का, और नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन बहुत हमले रूस के अंदर कर रहा है। रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, यूक्रेन भी बहुत हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध की तैयारी के लिए मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। F-22 लड़ाकू विमानों का एक दस्ता अलास्का से कतर के अल उदीद एयरबेस पर पहुंच रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो कतर है। कतर हमेशा दुनिया के मुस्लिमों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करता है। हमेशा बयान आते हैं कतर की तरफ से कि भाई हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ज्यादातर जो अमेरिका के लड़ाकू विमान है वो कतर के एयरबेस पर ही उतरते हैं। दोस्तों, खबर ऐसी आ रही है कि गाजा के अंदर हमास के साथ एक बार फिर इजरायली सैनिकों की भिड़ंत हुई है और उस भिड़ंत में हमास ने कहीं ना कहीं इजरायली सैनिकों को बुरी तरह से घायल कर दिया है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 हेलीकॉप्टर
गाजा के अंदर पहुंचे हैं और वहां से तकरीबन 10 से 15 इजरायली सैनिकों को जो घायल हैं बुरी तरीके से उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने एंटी टैंक गोलों का इस्तेमाल करके गाजा पट्टी के अंदर तकरीबन 4 मरकबा टैंकों को निशाना बनाया और हमास के इस हमले में 10 से 15 सैनिक इजराइल के बुरी तरह से घायल हुए, जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ युद्ध का मतलब है कि पूरे क्षेत्र में आग लगा दी जाएगी। हिजबुल्लाह ईरान के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि पूरा ईरान का समर्थन हिजबुल्लाह और हमास और हूती जैसे संगठनों को है। सीरियाई रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आज शाम तकरीबन 7:30 बजे इजरायली दुश्मन ने उत्तरी लेबनान की दिशा से हवाई आक्रमण शुरू किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने आक्रामक मिसाइलों का सामना किया और उनमें से कुछ को मार गिराया। आक्रामकता के परिणाम स्वरूप 7 नागरिक घायल हो गए और बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान भी हुआ। दोस्तों, ब्रिटेन को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कभी ब्रिटेन की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे, हथियार देना बंद नहीं करेंगे। कभी आता है स्टेटमेंट कि हम इजराइल का साथ नहीं देंगे अगर वो ईरान के ऊपर, गाजा के ऊपर हमला करेगा। आज फिर एक नया स्टेटमेंट ब्रिटेन का आया है। ब्रिटेन का कहना है कि वो इजराइल के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा जो फिलिस्तीन और उसके लोगों के खिलाफ हो। देखते हैं भाई कब तक ब्रिटेन अपनी बात पर टिका रहता है। वैसे अंदर अंदर तो सब मिले हुए हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले हूती ने 3 प्रोजेक्टाइल से इजराइल जा रहे एक ग्रीक तेल टैंकर को निशाना बनाया था। हमला सटीक और सटीक दोनों था, जिससे यह अटकलें लगने लगी थी कि ईरान या रूस ने हौतीस को एडवांस मिसाइलें ट्रांसफर कर दी हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट का यह कहना है कि हौतीस के पास पहले से ही ऐसी मिसाइलें हैं जो चलते टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम हैं। हौतीस ने जिस तेल के टैंकर पर हमला किया था उसका फुटेज भी आज जारी किया है। इस तरह से आग के लपटें जलती हुई दिखाई दी। दोस्तों, ये कुछ ताजा फुटेज आपको गाजा के दिखा रहा हूं। इजराइल ने जानबूझकर जो पानी की लाइनें थी उनको निशाना बनाया। गाजा के अंदर 100% पानी की जरूरत है, लेकिन इस वक्त उनको सिर्फ 40% पानी ही मिल पा रहा है क्योंकि इजराइल ने जानबूझकर इस तरह से सारी पानी की सुविधाओं को खत्म कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने यमन को लेकर कहा है कि जब सऊदी अरब ने अपने 37 साथियों के साथ मिलकर यमन पर हमला करना शुरू किया था तो हमारे नेता ने भविष्यवाणी की यमन में सऊदी अरब की जीत की संभावना 0 से भी कम है और उनकी नाक मिट्टी में रगड़ दी जाएगी, जबकि यमन विजयी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरेगा और अब आज हर कोई देख सकता है। अयातुल्लाह खामेनेई ने यह बात पहले ही कह दी थी। अयातुल्लाह खामेनेई और उनके नेताओं ने यह बात पहले ही कह दी थी यमन को लेकर कि सऊदी अरब इनसे कभी नहीं जीत पाए। ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस से कहा है कि हम इस्माइल हानिया की हत्या का जवाब जरूर देंगे क्योंकि ये हमारी आन की बात है। हमारे घर में घुसकर यह हमला हुआ है, हत्या हुई है। बदला जरूर लिया जाएगा लेकिन सही समय आने पर। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।